मैडम, आप यहां तैरने आई हैं या पुरुषों को लुभाने? यह सुनते ही सब मुड़ गए। 32 साल की लेफ्टिनेंट लारा सती ने अभी अभी ऊंची आवाज में चिल्लाया था। यह जगह भारतीय सेना के प्रशिक्षण केंद्र का विजिटिंग ग्राउंड था। दोपहर की गुनगुनी धूप में परिवार छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा थे। ज्यादातर ने सूट या साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके बीच एक अधेड़ उम्र की महिला शांति से खड़ी थी। 52 साल की कार्तिका वुलंदारी, जिसका चेहरा जवां और कपड़े ऐसे थे जो उसके शरीर के हर मोड़ को उभार रहे थे। आप यह कहानी जहां भी सुने, बस लाइक का बटन दबा दें और किस्मत आप पर मेहरबान होगी। हे भगवान, यह क्या है? सैन्य अड्डे पर आने के लिए यह कैसा पहनावा है? क्या वह पुरुषों को लुभाने आई है? लोग कानाफूसी करने लगे। उनकी नजरें चुभ रही थीं, लेकिन कार्तिका वुलंदारी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने बस शांति से अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर कुछ बार छूने के बाद उसने किसी को फोन किया। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी। भास्कर, स्थिति की रिपोर्ट करो। एक छोटा और सटीक वाक्य। फिर उसने फोन काट दिया। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? ठीक 1 मिनट बाद दूर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। धड़ धड़ धड़। आवाज नजदीक आ रही थी। सबकी नजरें आसमान की ओर उठ गईं। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर की आवाज तेज होती गई, लोग बड़बड़ाने लगे। यह क्या है? यहां हेलीकॉप्टर क्यों आ रहा है? उसी समय एक ट्रेनी सैनिक ट्रेनिंग एरिया से दौड़ता हुआ बाहर आया। 21 साल का भीम प्रसाद, कार्तिका वुलंदारी का भतीजा। मौसी। भीम खुशी से हाथ हिलाते हुए दौड़ा, लेकिन लेफ्टिनेंट लारा ने तेजी से उसका रास्ता रोक लिया। ट्रेनी, क्या कर रहे हो? बिना इजाजत के बाहर? माफ कीजिए मैडम, लेकिन वह मेरी मौसी हैं। भीम ने कार्तिका की ओर इशारा किया। लारा ने कार्तिका को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मजाक उड़ाया। मौसी? तुम्हारी मौसी ऐसे कपड़ों में मिलने आई हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि यह कौन सी जगह है? आसपास के कुछ परिवारों ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, कपड़े कुछ ज्यादा ही बोल्ड लग रहे हैं। क्या वह सेना का मजाक उड़ा रही है? कार्तिका वुलंदारी अभी भी चुप थी। वह बस अपने भतीजे को देखकर मुस्कुराई। भीम, तुम पतले हो गए हो। मौसी, मैं ठीक हूं, लेकिन आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? आप तो हमेशा सलीके से रहती हैं। जब भीम उलझन में था, लारा ने बीच में टोका। ट्रेनी को इस व्यक्ति से बात करने की इजाजत नहीं है। यह नियमों का उल्लंघन है। नियमों का उल्लंघन? यह तो फैमिली विजिट है। फैमिली विजिट की भी एक प्रक्रिया होती है, और जो ऐसे कपड़े पहनकर आता है। लारा की आवाज और तीखी हो गई। कार्तिका वुलंदारी ने आखिरकार बोलना शुरू किया। माफ कीजिए, एक आम नागरिक होने के नाते मुझे प्रक्रिया नहीं पता थी। क्योंकि आप आम नागरिक हैं, आपको और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। क्या आपको नहीं पता कि यह कौन सी जगह है जो ऐसे कपड़े पहनकर आ गई? उसी समय हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर चक्कर लगाने लगा। तेज हवा चलने लगी। लोगों ने ऊपर देखा। यह कैसा हेलीकॉप्टर है? क्या कोई वीआईपी आ रहा है? लारा ने भी एक पल के लिए आसमान की ओर देखा, लेकिन तुरंत अपनी नजरें वापस कार्तिका पर ले आई। कुछ भी हो, नियम नियम होते हैं। मिलने का समय तय है और कपड़े भी शालीन होने चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? कार्तिका ने शांति से पूछा। घर जाकर ढंग के कपड़े पहनकर आओ, या आज की मुलाकात भूल जाओ। भीम ने घबराकर कहा। लेफ्टिनेंट मैडम, मेरी मौसी बहुत दूर केरल से आई हैं। केरल से हो या कहीं और से, कोई फर्क नहीं पड़ता। नियम नियम होते हैं, लारा ने सख्ती से कहा। उसी समय कार्तिका ने धीरे से पूछा, क्या मैं आपका आर्मी नंबर जान सकती हूं? आर्मी नंबर? एक आम नागरिक आर्मी नंबर क्यों पूछ रहा है? बस जानना चाहती हूं। मैंने भी कभी सेना की जिंदगी जी है। सेना की जिंदगी? कब? लारा ने हैरानी जताई। बहुत समय पहले। अब मैं बस एक आम महिला हूं, कार्तिका ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलीकॉप्टर की आवाज और नजदीक आ गई। वैसे भी लगता है आज की मुलाकात मुश्किल होगी। लारा ने सिर हिलाया। भीम निराश दिख रहा था। मौसी, माफ करना, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। कोई बात नहीं, खान बीएम देखा। भीम, मेरी ही गलती है। हेलीकॉप्टर और नीचे आने लगा। उसकी आवाज बहुत तेज थी। लोगों ने अपने कान बंद कर लिए। यह क्या बकवास है? क्या यह यहीं उतरने वाला है? लारा घबराने लगी। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला और सेना की वर्दी में एक आदमी नीचे उतरा। ब्रिगेडियर भास्कर आदि विजया, 56 साल, मौजूदा स्पेशल फोर्सेस के कमांडर। उन्होंने चारों ओर देखा और फिर कार्तिका को पाया। मजबूत कदमों से चलते हुए उन्होंने पुकारा, दीदी। आसपास के लोग चौंक गए। एक स्टार वाला जनरल उस महिला को दीदी कह रहा था।
भास्कर कार्तिका के सामने खड़े हुए और सलाम किया। दीदी, कोई समस्या है? लारा हैरान रह गई। सर, आप इस महिला को जानते हैं? बेशक मैं जानता हूं। अगर तुम जानती कि यह कौन है। जैसे ही भास्कर आगे बढ़ने वाला था, कार्तिका ने तेजी से उसे टोका। भास्कर, मैं अब एक आम नागरिक हूं। नागरिक? दीदी? भास्कर ने अविश्वास भरी नजरों से देखा। बस एक आम महिला जो अपने भतीजे से मिलने आई है। कार्तिका ने उसे आंखों से इशारा किया। भास्कर एक पल के लिए चुप रहा, फिर सिर हिलाया जैसे समझ गया हो। हाँ, सही है, नागरिक। लेकिन उसकी एक्टिंग बहुत बनावटी थी। लारा ने उसे शक की निगाह से देखा। लेकिन सर, आप उस हेलीकॉप्टर में क्यों आए? भास्कर हकलाया। कार्तिका ने आसानी से उसकी मदद की। हम गांव के पुराने दोस्त हैं। वह थोड़ा दिखावा करना पसंद करता है। गांव का दोस्त हेलीकॉप्टर में आता है? लारा ने अविश्वास से देखा। मेरा यह दोस्त थोड़ा दिखावा पसंद करता है। कार्तिका ने भास्कर की ओर देखा। भास्कर अजीब तरह से हंसा। हाँ, मैं ऐसा ही हूं, भीम ने खुशी से कहा। ओह, तो यह भास्कर अंकल हैं जिनके बारे में आप अक्सर बताती थीं। हाँ, सही है। वाह अंकल, आप सच में स्पेशल फोर्सेस के कमांडर बन गए। मौसी हमेशा कहती थीं कि उन्हें आप पर गर्व है। कार्तिका ने जल्दी से भीम की बात काटी। चुप रहो तुम। लारा और ज्यादा शक करने लगी। किस बात पर गर्व? कुछ नहीं, बस इसलिए कि वह एक दोस्त है जो बचपन से सैनिक बनना चाहता था। कार्तिका हल्की सी मुस्कुराई। उसी समय बेस कमांडर कर्नल हरमन हांफते हुए दौड़े आए। सर, बिना बताए अचानक कैसे आ गए? बेस कमांडर, मैं बस थोड़ी देर के लिए आया हूं। भास्कर ने हाथ हिलाया। हरमन ने कार्तिका को देखा और भौहें सिकोड़ी। और यह महिला कौन है? इसके कपड़े इतने बोल्ड क्यों हैं? बोल्ड? भास्कर तुरंत तनकर खड़ा हो गया। बेस कमांडर, आपने अभी क्या कहा? खुद ही देख लो। ऐसे कपड़े जो शरीर के हर मोड़ को दिखा रहे हैं। तो क्या हुआ अगर कपड़े शरीर के मोड़ दिखा रहे हैं? भास्कर की आवाज ठंडी हो गई। कार्तिका ने भास्कर को शांत किया। भास्कर, छोड़ो, कोई बात नहीं। मेरे कपड़े थोड़े ऐसे ही हैं। आप जो भी पहने उस पर टिप्पणी करने का किसी को कोई हक नहीं है। भास्कर आदि विजया। कार्तिका ने उसका पूरा नाम लिया। भास्कर चौंक गया। कार्तिका उसका पूरा नाम तभी लेती थी जब वह सच में नाराज होती थी। मेरी पहचान लगभग खुल ही गई थी, समझे? कार्तिका ने धीमी आवाज में फुसफुसाया। भास्कर को होश आया। माफ करना दीदी। हरमन और भी उलझन में पड़ गया। तुम लोगों का असल में रिश्ता क्या है? बस पुराने दोस्त हैं, कार्तिका ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन बेस कमांडर सर, क्या मेरे ये कपड़े इतनी बड़ी समस्या हैं? बेशक समस्या है। यह एक सैन्य अड्डा है। कृपया विस्तार से बताएं कि कौन सा हिस्सा समस्याग्रस्त है। कार्तिका की आवाज और शांत हो गई। आपके शरीर के मोड़ बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। शरीर के मोड़? कार्तिका ने अपने कपड़ों को देखा। मुझे तो यह सामान्य लग रहा है। लारा बीच में कूद पड़ी। सामान्य? यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, अनुचित। कार्तिका ने धीरे से बुदबुदाया। तो लेफ्टिनेंट मैडम के हिसाब से उचित पहनावा कैसा होता है? बेशक एक औपचारिक सूट या शालीन कपड़े। शालीन कपड़े? हाँ, कार्तिका ने सिर हिलाया। लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी ठंडक आ गई। भास्कर ने माहौल में बदलाव महसूस किया और तनाव में आ गया। दिलचस्प मानक है। कार्तिका मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई गर्मी नहीं थी। यह वह जगह है जहां ट्रेनी सैनिक प्रशिक्षण लेते हैं। अगर आप ऐसे कपड़ों में आएंगी तो यह ध्यान भटकाएगा। लारा ने अपनी आवाज ऊंची की। ध्यान भटकाएगा? कार्तिका ने सिर झुकाया। क्या आप बता सकती हैं कि कैसा ध्यान भटकाव? ट्रेनी सैनिकों की एकाग्रता कम हो जाएगी। एकाग्रता कम हो जाएगी, कार्तिका ने धीरे धीरे दोहराया। तो आपका मतलब है कि हमारे सेना के जवानों का मानसिक स्तर इतना कमजोर है, या फिर लेफ्टिनेंट मैडम सेना का अपमान कर रही हैं? कार्तिका की आवाज में तेजी आ गई। लारा घबरा गई। मेरा मतलब वह नहीं था। तो फिर क्या? भीम ने चिंतित होकर बीच में कहा। मौसी, छोड़ो, चलो घर चलते हैं। भुज्जोकारी मत करो। मुझे नहीं पता कि पारी कौन कर रहा है। भीम। कार्तिका ने अपने भतीजे को देखकर कड़वी मुस्कान दी। मैं तो बस अपने भतीजे का चेहरा देखना चाहती थी। भास्कर और बर्दाश्त नहीं कर सका और बोला, बेस कमांडर, लेफ्टिनेंट मैडम, क्या एक आम नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित है? लेकिन नियम? क्या नियम इंसान से ज्यादा जरूरी हैं? भास्कर चिल्लाया। उसी समय लारा ने कार्तिका को ध्यान से देखा और अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, यह नहीं हो सकता, लारा बड़बड़ाई।
भास्कर ने उसे देखा और तनाव में आ गया। लेफ्टिनेंट मैडम, कुछ गड़बड़ है? नहीं, मुझे लगा मैंने गलत देखा। लारा ने सिर हिलाया, लेकिन वह कार्तिका को घूरती रही। कार्तिका ने भास्कर से धीमी आवाज में कहा, भास्कर, चलो चलते हैं। क्यों दीदी? कुछ अजीब है, समय बर्बाद मत करो। जैसे ही कार्तिका मुड़ने वाली थी, लारा ने पूछा, क्या आप देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक हैं? कार्तिका रुक गई। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? बस लगा कि कहीं देखा है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, कार्तिका ने शांति से जवाब दिया। भास्कर अचानक हंसा और बोला, अरे हां दीदी, क्या मैं तुम्हें हमारी पहली मुलाकात की कहानी सुनाऊं? भास्कर, पुरानी बातें बहुत मजेदार है, क्या आप सब सुनना नहीं चाहेंगे? भास्कर ने चारों ओर देखा। लोग उत्सुकता से देख रहे थे। कब की बात है अंकल? भीम ने दिलचस्पी से पूछा। साल 2003 की बात है, अगर मैं गलत नहीं हूं। जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बना था। भास्कर की आंखों में चमक थी। कार्तिका ने उसे रोकने की कोशिश की। भास्कर, बस करो। क्यों दीदी? यह एक अच्छी कहानी है, भास्कर ने आगे कहा। उस समय मैं सियाचिन में एक सीमा चौकी पर तैनात था। सर्दियों का मौसम था, भारी बर्फबारी हो रही थी। सियाचिन सीमा? लारा ने दिलचस्पी दिखाई। हां, एक रात एक खोज अभियान चल रहा था। भास्कर की आवाज गंभीर हो गई। 3 लापता लोगों की तलाश थी। आम नागरिक जो पहाड़ पर चढ़ते हुए खो गए थे। आम नागरिक खो गए थे। समस्या यह थी कि मौसम बहुत खराब था। बर्फीला तूफान और तेज हवाएं चल रही थीं। भास्कर ने याद करते हुए कहा, दूसरी यूनिट्स ने हार मान ली थी। उनका कहना था कि यह बहुत खतरनाक है। तो फिर क्या हुआ? भीम ने उत्सुकता से पूछा। भास्कर ने कार्तिका को देखा। तभी यह दीदी आई। मौसी? हां। अचानक एक हेलीकॉप्टर से उतरी और बोली, मैं नेतृत्व करूंगी। भास्कर मुस्कुराया। पहले तो मुझे नहीं पता था कि वह कौन है। मुझे लगा कि कोई सामान्य महिला अधिकारी हैं। लारा ध्यान से सुन रही थी। उस समय उनकी रैंक क्या थी? मेजर थी या लेफ्टिनेंट कर्नल? भास्कर ने कार्तिका की ओर देखा। कार्तिका ने जवाब नहीं दिया। जो भी हो, दीदी ने ऑपरेशन की योजना बिल्कुल अलग तरीके से बनाई। कैसी योजना? शुरुआती योजना सामने से चढ़ने की थी, लेकिन दीदी ने बगल से घूमकर जाने का सुझाव दिया। भास्कर ने हाथ के इशारों से समझाया, ज्यादा खतरनाक लेकिन तेज रास्ता। तब मैंने विरोध किया, बहुत खतरनाक है। एक महिला इसके बारे में क्या जानती है? मैंने कहा। भास्कर कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। फिर जानते हो दीदी ने क्या कहा? लोग उत्सुकता से देख रहे थे। उन्होंने कहा, अगर साथ नहीं आना है तो यहीं रहो। वाह! भीम हैरान था। तो मैं साथ गया। आधा यकीन, आधा नहीं। भास्कर की आवाज भावुक हो गई। लेकिन यह सच में अविश्वसनीय था। दीदी को रास्ता बहुत अच्छे से पता था। कैसे? जैसे कि वह उस पहाड़ पर दर्जनों बार चढ़ चुकी हों। उन्हें पता था कि कहां खतरा है और सुरक्षित रहने के लिए कहां जाना है। भास्कर ने कार्तिका को सम्मान से देखा। और 3 घंटे में हमने उन लापता लोगों को ढूंढ लिया। 3 घंटे? लारा चौंक गई। हां, जबकि दूसरी यूनिट्स 2 दिनों से खोज रही थीं, लेकिन नहीं मिली। बहुत बढ़िया। इतना ही नहीं, बात करता है इस्पाट 160 2000 जौम। भास्कर ने आगे कहा। उनमें से एक बेहोश हो गया था, हाइपोथर्मिया। तो फिर क्या हुआ? दीदी ने उसे खुद अपनी पीठ पर लादकर 2 घंटे तक नीचे उतारा। भास्कर की आवाज कांप रही थी। उस समय मौसम बहुत ठंडा था। मैं खुद थक गया था। कार्तिका ने धीरे से कहा, मैंने बस वही किया जो करना चाहिए था। वही किया जो करना चाहिए था? लारा ने कार्तिका को देखा। क्योंकि यह इंसानी जान का सवाल था, कार्तिका ने शांति से जवाब दिया। भास्कर ने भावुक होकर कहा, उस दिन से मैं दीदी को अपनी बड़ी बहन और कमांडर दोनों मानता हूं। बड़ी बहन और कमांडर? हां, अगर दीदी ना होती तो हम सब मर सकते थे, भास्कर ने ईमानदारी से कहा। उस रात एक बड़ी आपदा होने वाली थी। कैसी आपदा? भीम ने पूछा। हिमस्खलन, ठीक उसी रास्ते पर जहां से हमें गुजरना था, भास्कर ने समझाया। अगर मैंने दीदी की बात न सुनी होती, बात ही बात ने आग की जो हन। भास्कर आगे नहीं बोल सका। लारा को और भी यकीन हो गया। क्या वह ऑपरेशन स्टॉर्म सियाचिन था? कार्तिका ने लारा को तीखी नजरों से देखा। तुम्हें कैसे पता? मैंने बस इसके बारे में सुना है, लारा हकलाने लगी। भास्कर हैरान था। लेफ्टिनेंट मैडम, आप भी उस ऑपरेशन के बारे में जानती हैं? हां, मैंने इसके बारे में सैन्य अकादमी में पढ़ा है। सैन्य अकादमी में? हां, एक एग्जाम्पलरी ऑपरेशन के केस स्टडी के रूप में। लारा ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। कार्तिका ने ठंडी आवाज में पूछा,
तो फिर तुम्हें पता होगा कि उस ऑपरेशन का कमांडर कौन था। लारा का चेहरा पीला पड़ गया। जवाब दो। कार्तिका की आवाज में अधिकार था। मेजर कार्तिका वुलंदारी, लारा ने कांपती आवाज में जवाब दिया। सब लोग कार्तिका को देखने लगे। अचानक सन्नाटा छा गया। भास्कर घबरा गया। दीदी, अब तो पता चल गया। कार्तिका ने एक गहरी सांस ली। अब क्या किया जा सकता है? अचानक लारा व्यंग्यात्मक रूप से हंसी। तो क्या हुआ? सब हैरान थे। लेफ्टिनेंट मैडम, आप क्या कह रही हैं? भास्कर ने अविश्वास से देखा। तो क्या हुआ? सिर्फ इसलिए कि वह कभी मेजर थीं, क्या यह उनके आज के कपड़ों को सही ठहराता है? लारा की आवाज में नफरत थी। आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। यह लेफ्टिनेंट पागल है क्या? एक पूर्व मेजर से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? कार्तिका धीरे धीरे लारा के पास गई। लेफ्टिनेंट मैडम, लगता है आपकी मुझसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। दुश्मनी? कैसी दुश्मनी? लारा ने चुनौती भरी हंसी के साथ कहा। मुझे तो बस मजा आ रहा है। एक तथाकथित हीरोइन अपने शरीर का प्रदर्शन करते हुए घूम रही है। भास्कर से रहा नहीं गया और वह चिल्लाया, लारा सती, तुम एक सीनियर ऑफिसर से क्या कह रही हो? सीनियर ऑफिसर? क्या वह अब एक आम नागरिक नहीं है? लारा ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। क्या उसने खुद ऐसा नहीं कहा था? कार्तिका ने शांति से पूछा। लेफ्टिनेंट मैडम, क्या हम पहले कभी मिले हैं? मिले हैं? मैं आपको पहली बार देख रही हूं। लारा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। कार्तिका ने लारा के चेहरे को और करीब से देखा। सच में पहली बार? हां, पहली बार, लारा चिल्लाई। उसी समय कार्तिका की आंखों में एक चमक आई। अरे, कार्तिका धीरे से बड़बड़ाई। आप क्या जानती हैं? आप क्या जानती हैं? लारा ने चिंतित होकर पूछा। कहीं तुम। जैसे ही कार्तिका बोलने वाली थी, अचानक एक ट्रेनी सैनिक दौड़ता हुआ आया। लेफ्टिनेंट मैडम, आपात स्थिति है। क्या हुआ? लारा ने नाराजगी से मुड़कर देखा। बेस कमांडर आपको ट्रेनी सैनिक भीम प्रसाद के संबंध में बुला रहे हैं। भीम? क्यों? कार्तिका ने तेजी से पूछा। ट्रेनी सैनिक हिचकिचाया। अनुशासन समिति का गठन किया गया है। अनुशासन समिति? भास्कर चौंक गया। किस लिए? अपने साथी की मदद करने की कोशिश करते समय नियमों का उल्लंघन करने के लिए, ट्रेनी सैनिक ने धीमी आवाज में कहा। कार्तिका का चेहरा ठंडा पड़ गया। नियमों का उल्लंघन? हां, उसने ट्रेनिंग के दौरान घायल हुए एक साथी की मदद की थी। घायल साथी की मदद करना नियमों का उल्लंघन है? कार्तिका की आवाज धीमी और खतरनाक हो गई। लारा ने बीच में टोका। बेशक यह नियमों का उल्लंघन है। ट्रेनिंग के दौरान व्यक्तिगत रूप से काम करना मना है, भले ही उसका साथी घायल हो। नियम नियम होते हैं, लारा ने सख्ती से कहा। कार्तिका ने लारा को सीधे देखा। लेफ्टिनेंट मैडम, क्या आप जानती हैं कि सेना की भाईचारा की भावना क्या होती है? भाईचारा? एक बार सैनिक, हमेशा सैनिक। और कार्तिका आगे बढ़ी। और कभी भी अपने साथी को पीछे नहीं छोड़ना। यह ऑपरेशन के समय लागू होता है, ट्रेनिंग के समय नहीं। ट्रेनिंग हो या ऑपरेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्तिका ने ठंडी आवाज में कहा। तो साथी की मदद करना गलत है? गलत नियमों का उल्लंघन करना है। लारा ने अपनी आवाज ऊंची की। नियम? नियम? लेफ्टिनेंट मैडम, क्या नियम इंसानी जान से ज्यादा जरूरी हैं? बेशक, सेना में नियम ही सर्वोपरि हैं। लारा चिल्लाई। उसी समय कार्तिका का चेहरा पूरी तरह बदल गया, ठंडे से भी ज्यादा डरावना। ठीक है, नियम ही सर्वोपरि हैं। कार्तिका बड़बड़ाई। तो फिर लेफ्टिनेंट मैडम, चलिए नियमों के अनुसार ही चलते हैं। आपका क्या मतलब है? क्योंकि आप जानती हैं कि मैं कौन हूं, है ना? कार्तिका मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। भास्कर तनाव में आ गया। दीदी, भास्कर, बेस कमांडर कहां है? कार्तिका ने पूछा। शायद हेडक्वार्टर में। अच्छा। कार्तिका ने सिर हिलाया। लेफ्टिनेंट मैडम, आप भी चलिए। मैं क्यों चलूं? मैं उस अनुशासन समिति की बैठक में शामिल होंगी। कार्तिका की आवाज में अधिकार था। मुझे यह सुनिश्चित करना है कि सब कुछ नियमों के अनुसार हो। लारा चिंतित होने लगी। क्यों? डर लग रहा है? कार्तिका ने लारा को तीखी नजरों से देखा। एक लेफ्टिनेंट जो नियमों का इतना सम्मान करती है, उसे तो जरूर चलना चाहिए, है ना? आसपास के लोग सांस रोके देख रहे थे। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। चलो चलते हैं। कार्तिका हेडक्वार्टर की ओर चलने लगी। भास्कर तेजी से उसके पीछे हो लिया, जबकि लारा कुछ हिचकिचाहट के बाद पीछे पीछे चलने लगी। भीम ने चिंतित होकर कहा, मौसी, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। भीम, कार्तिका ने मुड़कर कहा। मौसी सब संभाल लेगी, लेकिन उसकी आवाज तूफान से पहले की शांति की तरह भयानक लग रही थी।
हेडक्वार्टर के रास्ते में कार्तिका अचानक रुक गई। 1 मिनट रुको, सब रुक गए। कार्तिका धीरे धीरे लारा के पास गई। लेफ्टिनेंट मैडम, आपकी जन्मतिथि क्या है? आप यह क्यों पूछ रही हैं? लारा सतर्कता से पीछे हटी। 15 मार्च 1993। सही। जब कार्तिका ने सही तारीख बताई तो लारा का चेहरा पीला पड़ गया। आपको कैसे पता? और जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश का एक दूर दराज गांव। आप यह सब कैसे? लारा हकलाने लगी। भास्कर उलझन में था। दीदी, यह क्या हो रहा है? कार्तिका ने लारा को सीधे देखा। लारा नहीं, लारा सती नहीं बल्कि लारा। कार्तिका की आवाज नरम हो गई। वह छोटी बच्ची जो 1999 की सर्दियों में जय विजया के पास एक पहाड़ पर अपने माता पिता के साथ खो गई थी। लारा लड़खड़ा कर पीछे हटी। नहीं नहीं, एक 8 साल की लड़की जो अपने माता पिता के शवों के पास 3 दिनों तक रोती रही। कार्तिका ने धीरे धीरे कहा। बर्फीले तूफान के बीच सिर्फ पतले कपड़े पहने हुए। चुप हो जाओ, लारा चिल्लाई। आप ये सब क्यों बता रही हैं? आसपास के लोग सांस रोके सुन रहे थे। कार्तिका ने आगे कहा, मैंने तुम्हें अपनी पीठ पर लादकर 2 घंटे तक हेलीकॉप्टर तक दौड़ी थी। नहीं, मैं सुनना नहीं चाहती। लारा ने अपने कान बंद कर लिए। उस समय तुम मेरी गोद में बड़बड़ा रही थी। दीदी, मुझे डर लग रहा है। कार्तिका की आवाज में भावनाएं थीं। अस्पताल में होश आने पर भी तुमने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। लारा फूट फूट कर रोने लगी। क्यों? आप उस अतीत के बारे में क्यों बात कर रही हैं? क्योंकि तुमने यह शुरू किया था, कार्तिका ने शांति से कहा। तुम शुरू से ही मुझे परेशान कर रही हो। भास्कर ने हैरान होकर पूछा। दीदी, तो यह लेफ्टिनेंट वही बच्ची है जिसे आपने बचाया था? कार्तिका ने सिर हिलाया। मैंने नहीं सोचा था कि हम फिर से ऐसे मिलेंगे। लारा रोते हुए चिल्लाई। हाँ, यह सच है। आपने मुझे बचाया था, तो फिर ऐसा व्यवहार क्यों? इसीलिए मैं नफरत करती हूं, लारा ने सिसकते हुए कहा। क्या आप जानती हैं कि आपकी वजह से मैंने कितना सहा है? तुम्हारा क्या मतलब है? कार्तिका उलझन में थी। उस दिन से मैं हर बार किसी सैनिक को देखकर कांपने लगती हूं, लारा चिल्लाई। हर रात मुझे बुरे सपने आते हैं, मेरे माता पिता के मरने के सपने। कार्तिका चुप थी। लेकिन आपको एक हीरोइन के रूप में पूजा जाता था, लारा ने गुस्से भरी आवाज में कहा। सब लोग आपकी तारीफ और सम्मान करते थे। मैं जिंदगी भर उस सदमे के साथ जीती रही, लारा चीखी। और आप आराम से जीती रहीं। आसपास के लोग हैरान होकर देख रहे थे। भास्कर ने बीच बचाव करने की कोशिश की। लेफ्टिनेंट, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। नहीं पता? लारा व्यंग्यात्मक रूप से हंसी। झूठ मत बोलो। तो फिर आपने मुझे एक बार भी ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? लारा चिल्लाई। क्या आप जानती हैं कि मैंने कितना इंतजार किया? इंतजार? हाँ, मैंने हर दिन इंतजार किया, लारा ने आंसू भरे चेहरे से कहा। इंतजार किया कि दीदी फिर से आएंगी और कहेंगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लारा, लेकिन आप कभी नहीं आई। लारा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तो मैंने खुद मजबूत बनने का फैसला किया। इसीलिए तुम सैनिक बनी? कार्तिका ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, मैं आपके जैसी मजबूत बनना चाहती थी, लारा ने स्वीकार किया। लेकिन मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं आपके जैसी नहीं बन सकी। कार्तिका का दिल दुखने लगा। लारा, मुझे माफ कर दो, माफ। लारा रोते हुए हंसी। अब माफी मांगने से क्या सब ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं है, मैं आपसे नफरत करती हूं, लारा ने ईमानदारी से कहा। लेकिन साथ ही मैं आपकी आभारी भी हूं और नाराज भी। जटिल भावनाएं साफ दिखाई दे रही थीं। तो आज आपको ऐसे कपड़ों में देखकर, लारा ने आगे कहा, मुझे गुस्सा भी आया और निराशा भी। मेरे कपड़े? हाँ, जिस व्यक्ति का मैं इतना सम्मान करती थी उसका पहनावा ऐसा था। लारा ने अपनी आवाज ऊंची की। कार्तिका ने अपने कपड़ों को देखा। तो इन कपड़ों में समस्या थी। कार्तिका को ईम उंकर में अपके, लारा को कार ईम उंकर तू एक्स पैसे। हाँ, समस्या थी, लारा ने सख्ती से कहा। अचानक कार्तिका हंसने लगी। क्या मजेदार है। लारा उलझन में थी। लारा, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा सोचती हो। कार्तिका ने अपना सिर खुजलाया। असल में यह ड्रेस। जैसे ही कार्तिका बोलने वाली थी, अचानक बेस कमांडर दौड़ते हुए आए। तुम सब यहां क्या कर रहे हो? हरमन हांफते हुए बोला। जनसंपर्क विभाग में हंगामा मचा हुआ है। क्यों? चीन सेन जनसंपर्क का? भास्कर ने पूछा। मीडिया से लगातार फोन आ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सेना की महान मेजर सामने आई हैं। सब चौंक गए। कार्तिका ने एक गहरी सांस ली। अब तो सच में सब खत्म हो गया। भास्कर, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं दीदी।
मैंने किसी को नहीं बताया, भास्कर ने मासूमियत से कहा। उसी समय एक कॉर्पोरल दौड़ता हुआ आया। सर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो? हरमन ने पूछा। हाँ, लगता है किसी ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। कॉर्पोरल ने अपना फोन दिखाया। स्क्रीन पर कार्तिका ऑपरेशन स्टॉर्म सियाचिन की कहानी सुनते हुए दिख रही थी। व्यूज की संख्या 500 शून्य से ज्यादा हो चुकी है। उशवान, कार्तिका को यकीन नहीं हुआ। कमेंट्स रियल टाइम में आ रहे थे। वाह, सच में महान हस्ती हैं। टाइट कपड़ों में भी कमाल लग रही हैं। उनका करिश्मा अभी भी जबरदस्त है। लारा ने उन कमेंट्स को देखा और भी नाराज हो गई। देखो लोग क्या कह रहे हैं, क्या समस्या है? कार्तिका ने पूछा। वे कह रहे हैं कि टाइट कपड़ों में भी कमाल लग रही हैं। क्या यह सामान्य है? लारा चिल्लाई। अचानक एक और कॉर्पोरल दौड़ता हुआ आया। सर, गड़बड़ हो गई। अब क्या हुआ? हरमन नाराज था। ट्रेनी सैनिक भीम प्रसाद का मामला मीडिया में लीक हो गया है। क्या? कार्तिका तुरंत खड़ी हो गई। यह कैसे लीक हो सकता है? कहा जा रहा है कि एक ट्रेनी सैनिक को अपने साथी की मदद करने के लिए सजा दिए जाने के बारे में एक गुमनाम रिपोर्ट थी। कॉर्पोरल ने तेजी से समझाया। कार्तिका ने हरमन को तीखी नजरों से देखा। बेस कमांडर, यह सब क्या है? वो हरमन हकलाने लगा। भीम की क्या गलती थी कि उसे सजा देनी पड़ी? नियमों के अनुसार। कौन से नियम? कार्तिका की आवाज ठंडी हो गई। भास्कर बीच में बोला। बेस कमांडर, स्थिति को स्पष्ट करें। वो ट्रेनिंग के दौरान एक और ट्रेनी सैनिक घायल हो गया था। हरमन ने हिचकिचाते हुए कहा। भीम प्रसाद ने उसकी मदद करने की कोशिश की और फॉर्मेशन से बाहर निकल गया। फॉर्मेशन से बाहर? कार्तिका ने दोहराया। हां, तो यह नियमों का उल्लंघन था। उसका साथी घायल था। मदद करना तो स्वाभाविक है ना? कार्तिका ने अविश्वास से देखा। लारा ने बीच में टोका। बेशक नहीं, ट्रेनिंग के दौरान आदेशों का पालन करना होता है। आदेश? कार्तिका ने लारा को देखा। यह आदेश किसने दिया? वो माकर। वो लारा चुप हो गई। कार्तिका ने हरमन से पूछा। बेस कमांडर, सटीक स्थिति बताएं। वो लॉन्ग मार्च के दौरान, हरमन ने कांपती आवाज में कहा, एक ट्रेनी सैनिक के टखने में मोच आ गई थी और भीम ने उस सैनिक को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन कार्तिका नाराज हो गई। इंस्ट्रक्टर ने आगे बढ़ते रहने का आदेश दिया। हरमन ने धीमी आवाज में कहा। इंस्ट्रक्टर? भास्कर बीच में बोला। यह पागलपन भरा आदेश किसने दिया? वो लेफ्टिनेंट सती ने। हरमन ने लारा की ओर इशारा किया। सबकी नजरें लारा पर टिक गईं। लेफ्टिनेंट, क्या यह सच है? भास्कर ने पूछा। सच है, लारा ने सख्ती से जवाब दिया। ट्रेनिंग के दौरान व्यक्तिगत रूप से काम करना मना है। घायल साथी को पीछे छोड़ने के लिए कहना। कार्तिका ने अविश्वास से देखा। यह नियम है? क्या नियम ही सब कुछ है? कार्तिका आगे बढ़ी। सेना की भाईचारे की भावना कहां है? नियम भाईचारे से ज्यादा जरूरी हैं। लारा ने अपनी आवाज ऊंची की। उसी समय कार्तिका भड़क गई। क्या तुम ऐसे ही सिखाती हो? हां, साथी को पीछे छोड़ना, यह सेना है। कार्तिका चिल्लाई। नियमों का पालन करना ही सेना है। लारा भी पीछे नहीं हटी। तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा सिर कहीं टकराया है। कार्तिका ने लारा का कंधा पकड़ा। हमारी सेना कभी भी अपने साथी को पीछे नहीं छोड़ती। यह पुरानी कहानी है। लारा ने कार्तिका का हाथ झटक दिया। अब नियमों और मैनुअल का जमाना है। मैनुअल? कार्तिका को यकीन नहीं हुआ। क्या मैनुअल किसी की जान बचा सकता है? कम से कम कोई दुर्घटना तो नहीं होगी, लारा ने जवाब दिया। अचानक भीम दौड़ता हुआ आया। मौसी! भीम! कार्तिका ने अपने भतीजे को गले लगाया। तुम ठीक हो? हां, मैं ठीक हूं। लेकिन भीम चिंतित दिख रहा था। लगता है मेरी वजह से आपको भी परेशानी हो रही है। क्या बकवास कर रहे हो भीम? कोई बात नहीं, कार्तिका ने सख्ती से कहा। साथी की मदद करना गलती नहीं है, लेकिन नियम? भाड़ में गए नियम अगर साथी को बचाने की बात हो। कार्तिका चिल्लाई। इंसान नियमों से ज्यादा जरूरी है। लारा ने मजाक उड़ाया। इसी तरह की सोच सेना को बर्बाद कर देती है। कार्तिका ने लारा को तीखी नजरों से देखा। लारा, तुम सच में बदल गई हो। बदली नहीं, बड़ी हो गई हूं, लारा ने गर्व से कहा। अब मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। अचानक एक जबरदस्त गड़गड़ाहट की आवाज आई। सबने आसमान की ओर देखा। कुछ और बड़े हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। जैसे ही वे हेलीकॉप्टर उतरे, दरवाजे खुले और लोग नीचे उतरे। सबसे आगे की पंक्ति में वर्दी पहने एक आदमी था जिसके कंधों पर 2 सितारे थे। एक मेजर जनरल। हरमन ने कांपती आवाज में कहा। वह ट्रेनिंग कमांड के कमांडर हैं। सब तनाव में आ गए।
ट्रेनिंग कमांड के कमांडर मेजर जनरल सूर्य प्रकाश 58 साल मजबूत कदमों से चल रहे थे, लेकिन सब लोग उनके पीछे आने वाले लोगों को देखकर और भी हैरान थे। मिलिट्री पुलिस? क्या मिलिट्री पुलिस यहां क्यों है? भास्कर उलझन में था। सूर्य प्रकाश कार्तिका के सामने रुके और सलाम किया। मेजर कार्तिका। मेजर जनरल सर। कार्तिका ने स्वाभाविक रूप से सलाम का जवाब दिया। मेजर, एक गंभीर समस्या हो गई है। सूर्य प्रकाश का चेहरा सख्त हो गया। क्या समस्या है? ट्रेनी सैनिक भीम प्रसाद की सजा का मामला मीडिया में लीक हो गया है और आंतरिक जांच के नतीजे आ गए हैं। सूर्य प्रकाश ने एक दस्तावेज निकाला। यह क्या है? कार्तिका ने दस्तावेज लिया। ट्रेनी सैनिक की सजा मनगढ़ंत थी। सूर्य प्रकाश ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। सब हैरान थे। मनगढ़ंत? भास्कर चौंक गया। हां, असल में यह एक और घटना को छिपाने के लिए किया गया था और ट्रेनी सैनिक भीम को बलि का बकरा बनाया गया। सूर्य प्रकाश ने हरमन को तीखी नजरों से देखा। बेस कमांडर, समझाओ। हरमन का चेहरा पीला पड़ गया। मैं कुछ दिन पहले एक ट्रेनिंग दुर्घटना हुई थी, है ना? सूर्य प्रकाश ने जोर देकर पूछा। एक ट्रेनी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया था। आप अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ट्रेनी सैनिक भीम को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे थे, है ना? सूर्य प्रकाश चिल्लाया। हरमन घुटनों के बल गिर गया। मुझे माफ कर दीजिए। आसपास के लोग हैरान थे। लारा भी चौंक गई। बेस कमांडर ने ऐसा किया? तुम भी इसमें शामिल थीं? लेफ्टिनेंट, सूर्य प्रकाश ने लारा को देखा। क्या आपने जानबूझकर ट्रेनी सैनिक भीम को कड़ी ट्रेनिंग दी थी, है ना? लारा घबरा गई। वो नियमों के अनुसार था। कौन से नियम कहते हैं कि किसी खास ट्रेनी सैनिक को प्रताड़ित किया जाए? सूर्य प्रकाश ने तीखेपन से पूछा। उस समय कार्तिका ने धीरे से बोलना शुरू किया। लारा, क्या तुमने सच में ऐसा किया? दीदी। लारा ने सिर झुका लिया। क्यों? कार्तिका की आवाज ठंडी हो गई। मेरे भतीजे के साथ ऐसा क्यों किया? लारा हकलाने लगी। जवाब दो। कार्तिका चिल्लाई। मुझे गुस्सा था। लारा चीखी। आपको देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था, तो तुमने अपना गुस्सा मेरे भतीजे पर निकाला? कार्तिका ने अविश्वास से देखा। मुझे माफ कर दीजिए, सच में मुझे माफ कर दीजिए। लारा जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। भीम ने हैरान होकर कहा, मौसी, तो जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वह जानबूझकर किया गया था। भीम। कार्तिका ने अपने भतीजे को गले लगाया। कोई बात नहीं, अब सब खत्म हो गया है। सूर्य प्रकाश ने मिलिट्री पुलिस को इशारा किया, बेस कमांडर हरमन और लेफ्टिनेंट लारा सती को। रुको, कार्तिका ने उन्हें रोका। मेजर जनरल सर, इस बच्ची को मैं संभाल लूंगी। कार्तिका ने लारा को देखा। दीदी। लारा रो रही थी। लारा, तुम्हें सच में बहुत चोट लगी है? हां। कार्तिका लारा के पास गई। मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन साथ ही तुम्हें घाव भी दिए। यह आपकी गलती नहीं है? दीदी। नहीं, यह मेरी गलती है। कार्तिका ने लारा का हाथ पकड़ा। मुझे तुम्हें बचाने के बाद तुम्हें ढूंढना चाहिए था। दीदी, मुझे माफ कर दो। लारा, सच में मुझे माफ कर दो। कार्तिका ने ईमानदारी से माफी मांगी। और धन्यवाद। किस लिए? तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गैर जिम्मेदार थी। कार्तिका ने लारा को देखा। अब से मैं इसे सही तरीके से करूंगी। लारा उठी और कार्तिका को गले लगा लिया। दीदी। दोनों गले लगकर रोने लगीं। आसपास के लोग भी भावुक हो गए। सूर्य प्रकाश ने कहा, लेफ्टिनेंट लारा सती। सर। लारा ने अपने आंसू पोंछे और जवाब दिया, सजा से बचा नहीं जा सकता, मुझे पता है, लेकिन मेजर कार्तिका के अनुरोध पर कुछ नरमी बरती जाएगी। सूर्य प्रकाश ने गर्मजोशी से कहा, धन्यवाद। लारा ने गहरा सिर झुकाया। कार्तिका ने सूर्य प्रकाश से कहा, मेजर जनरल सर, क्या मैं इस बच्ची का मार्गदर्शन कर सकती हूं? बेशक। सूर्य प्रकाश मुस्कुराया। मैं तो खुद यही पूछना चाहता था। अचानक भास्कर ने जोर से चिल्लाया, सभी जवान इकट्ठा हों। ट्रेनी सैनिक दौड़कर इकट्ठा हो गए। मेजर कार्तिका वुलंदारी को सलाम। सलाम। सभी ट्रेनी सैनिकों ने एक साथ सलाम किया। उनकी आवाज गूंज उठी। कार्तिका इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धन्यवाद। कार्तिका ने उनके सलाम का जवाब दिया। भीम ने गर्व से कहा, मौसी सबसे अच्छी हैं। सबने तालियां बजाईं। अचानक आसमान से एक और आवाज आई, मीडिया के हेलीकॉप्टर। वे। भास्कर ने इशारा किया। कार्तिका मुस्कुराई और बोली, अब मैं सच में मशहूर हो जाऊंगी। मीडिया के हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर लगाने लगे। मेजर कार्तिका वुलंदारी, कृपया एक इंटरव्यू दें। लाउड स्पीकर से आवाज आई।
कार्तिका ने आसमान की ओर देखकर एक गहरी सांस ली। थका देने वाला है। दीदी, अब क्या? भास्कर ने पूछा। क्या मतलब अब क्या? इंटरव्यू पूरा देश देख रहा है। भास्कर ने अपना फोन दिखाया। लाइव प्रसारण के दर्शकों की संख्या 50 लाख से ज्यादा हो चुकी थी। कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। हम मेजर की बात सुनना चाहते हैं। यह सच में दिल को छू लेने वाला है। अब मुझे समझ आया कि सेना की भाईचारे की भावना क्या होती है। कपड़ों से जज करने वालों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। कार्तिका ने उन कमेंट्स को देखा और मुस्कुराई। ठीक है, लगता है मुझे कुछ कहना है। सूर्य प्रकाश पास आए। मेजर, क्या आप सच में ऐसा करेंगी? हाँ, मुझे करना होगा। कार्तिका ने सिर हिलाया। क्या आप कृपया एक लाउड स्पीकर ला सकते हैं? कुछ देर बाद लाउड स्पीकर तैयार था। कार्तिका ने उसे लिया और आसमान की ओर बात करने लगी। शुभ संध्या दर्शकों, हेलीकॉप्टर नजदीक आ गए। मैं रिटायर्ड मेजर, भारतीय सेना। कार्तिका बुलंदारी। कार्तिका की आवाज साफ साफ गूंज रही थी। आज बहुत से लोगों ने मेरे कपड़ों की वजह से ध्यान दिया। आसपास के लोग शांति से सुन रहे थे। मैं आज अपने भतीजे से मिलने आई थी, बस एक आम मौसी के तौर पर। कार्तिका एक पल के लिए रुकी, लेकिन मेरे कपड़ों को एक सैन्य अड्डे के लिए अनुचित माना गया। लारा ने अपना सिर झुका लिया। शुरू में मुझे गुस्सा आया, दूसरे लोग मेरे कपड़ों के बारे में क्यों बोल रहे हैं? कार्तिका की आवाज में ईमानदारी थी, लेकिन सोचने के बाद मैं समझ सकती हूं, क्योंकि मैं भी कभी ऐसी ही थी। कार्तिका ने स्वीकार किया। लोगों को सिर्फ उनकी बाहरी दिखावट से जज करना। लोग ध्यान से सुन रहे थे। सैनिकों को ऐसा होना चाहिए, महिलाओं को वैसा होना चाहिए। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ। कार्तिका ने लारा को देखा कि हमें लोगों को उनके दिल से आंकना चाहिए, न कि उनकी दिखावट से। लारा ने अपने आंसू पोंछे। जिस लेफ्टिनेंट ने मेरी आलोचना की, वह भी असल में एक घायल बच्ची थी। कार्तिका ने गर्मजोशी से कहा, बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत पीड़ित है। तो मैं यह कहना चाहती हूं। कार्तिका ने कैमरे की ओर बात की। लोगों को उनके कपड़ों से मत आंकिए, सिर्फ इसलिए कि उनके शरीर के मोड़ दिख रहे हैं। उन्हें बोल्ड या अनुचित कहना। क्या आप जानते हैं कि ऐसी नजरें कितनी तकलीफदेह होती हैं? कार्तिका की आवाज में सच्चाई थी। महिलाएं हर दिन ऐसी नजरों से लड़ती हैं। कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ गई। सही कहा, बहुत सटीक शब्द। मैं भी हर दिन कपड़ों की वजह से तनाव में रहती हूं। पुरुष क्यों? कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन सिर्फ महिलाओं की आलोचना क्यों होती है? कार्तिका ने आगे कहा। और सबसे जरूरी, कार्तिका ने भीम को देखा। दूसरों की मदद करने वाला दिल है। मेरे भतीजे को अपने घायल साथी की मदद करने के लिए लगभग सजा मिल गई थी। कार्तिका की आवाज कांप गई। कहा गया कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, क्या साथी को पीछे छोड़ना सही है? लोगों ने सिर हिलाया। नियम जरूरी हैं, लेकिन क्या इंसान ज्यादा जरूरी नहीं है? मैनुअल जरूरी है, लेकिन क्या दिल ज्यादा जरूरी नहीं है? कार्तिका की बातों को सभी का समर्थन मिला। जिस दुनिया में हम रहते हैं वह बहुत ठंडी हो गई है, कार्तिका ने कड़वाहट से कहा। सिर्फ नियमों, मैनुअल और बाहरी दिखावट के बारे में सोचना, जबकि सबसे जरूरी एक गर्मजोशी भरा दिल है। कार्तिका ने लारा का हाथ पकड़ा। एक दूसरे को समझने, माफ करने और मदद करने वाला दिल। कार्तिका की आवाज बहुत मार्मिक थी। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूं। कार्तिका ने कैमरे की ओर बात की। अब से दिल को देखिए, दिखावट को नहीं। कार्यों को देखिए, कपड़ों को नहीं। इंसान को देखिए, नियमों को नहीं। कमेंट्स में भावनाओं की लहर दौड़ गई। मैं रो रहा हूं। बहुत अच्छे शब्द। इसने मुझे आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर कर दिया, कार्तिका ने आखिरी बार कहा। और सबसे ऊपर, कार्तिका मुस्कुराए। कमजोरों की रक्षा करने का साहस रखिए, क्योंकि वही असली ताकत है। सबने तालियां बजाईं। भास्कर रोते रोते भावुक हो गया। दीदी सच में सबसे अच्छी हैं, भीम ने गर्व से कहा। मौसी, आप बहुत कूल हैं, लारा ने कार्तिका से कहा। दीदी सच में माफ कर दीजिए और धन्यवाद। लारा, चलो एक साथ फिर से शुरू करते हैं। कार्तिका ने लारा को गले लगा लिया। आसमान से हेलीकॉप्टर धीरे धीरे गायब हो गए, लेकिन कार्तिका का संदेश पूरे देश के दिलों में बस गया। उस रात सोशल मीडिया कार्तिका के शब्दों से भरा हुआ था। लोगों को उनके कपड़ों से मत आंकिए, कमजोरों की रक्षा करने का साहस रखिए, क्योंकि वही असली ताकत है। 3 महीने बाद सेना के ट्रेनिंग सेंटर के गेट पर एक नया बैनर लगा था। दिखावट से ज्यादा दिल जरूरी है। एक वाक्य जिसमें कार्तिका का संदेश था, मौसी। भीम खुशी से दौड़ा। वह अब और भी मजबूत दिख रहा था।
भीम, तुम बहुत बदल गए हो। यह सब आपकी वजह से है मौसी। उसी समय लारा एक खुश चेहरे के साथ आई। दीदी। लारा, कैसी हो? ठीक हूं दीदी। अब ट्रेनी सैनिक भी मुझे पसंद करने लगे हैं। कार्तिका संतुष्टि से मुस्कुराई। भास्कर और मेजर जनरल सूर्य प्रकाश भी आए। दीदी, तैयार हो? हम। कार्तिका ने सिर हिलाया। लारा, भीम, दीदी कुछ कहना चाहती हैं। कार्तिका ने गंभीरता से कहा, मैंने सेना में सक्रिय रूप से वापस आने का फैसला किया है। सच में? दोनों हैरान थे। लगता है अभी भी कुछ काम हैं जो मुझे पूरे करने हैं। क्या काम? तुम जैसे जूनियर्स को सही तरीके से शिक्षित करना। लारा भावुक हो गई। दीदी। सूर्य प्रकाश ने माइक्रोफोन लिया। सभी जवानों, ध्यान दें। आज से मेजर कार्तिका वुलंदारी हमारे ट्रेनिंग सेंटर की डिप्टी कमांडर के रूप में कार्यभार संभालेंगी। ट्रेनी सैनिकों ने जयकारे लगाए। सलाम। सभी ट्रेनी सैनिकों ने एक साथ सलाम किया। आगे से मैं आपके साथ एक नई सेना बनाने में मदद करूंगी, कार्तिका ने उत्साह से कहा। एक ऐसी सेना जो कभी अपने साथी को पीछे नहीं छोड़ेगी। एक ऐसी सेना जो लोगों को उनकी दिखावट से नहीं आंकेगी। एक ऐसी सेना जिसमें कमजोरों की रक्षा करने का साहस होगा। ट्रेनी सैनिकों ने तालियां बजाईं। लारा ने कार्तिका से कहा, दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी तुम्हारी आभारी हूं। लारा। दोनों गले लग गईं। उस रात कार्तिका की वापसी की खबर पूरे देश में प्रसारित हुई। सेना की महान मेजर सक्रिय रूप से वापस आईं। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। बहुत बढ़िया, हम आपका समर्थन करते हैं। कार्तिका ने खबर देखकर मुस्कुराई। यह एक नई शुरुआत है, एक नई सेना बनाने का सफर। 1 साल बाद कार्तिका वुलंदारी सेना के ट्रेनिंग सेंटर की डिप्टी कमांडर के रूप में अपनी दिनचर्या में व्यस्त थीं। मेजर, यह आज के नए सैनिकों की ट्रेनिंग का शेड्यूल है। लारा दस्तावेज लेकर आई। वह अब कार्तिका की सीधी अधीनस्थ थी। धन्यवाद लारा। कार्तिका ने दस्तावेज लिया। आज जो नए सैनिक आए हैं उनमें एक अनोखा मामला है। मामला? एक भारतीय चीनी मूल का युवक है, लारा ने समझाया। दूसरे इंस्ट्रक्टर उलझन में हैं कि उसके साथ कैसा व्यवहार करें। कार्तिका मुस्कुराई। इसमें उलझन की क्या बात है? उसके साथ भी बाकियों जैसा ही व्यवहार करो। लेकिन भाषा संचार की समस्या है तो फिर उस पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। कार्तिका ने ऐसे कहा जैसे यह कोई बड़ी बात ना हो। दीदी सच में सबसे अच्छी हैं, लारा ने प्रशंसा की। उस समय भीम दौड़ता हुआ अंदर आया। वह अब कॉर्पोरल बन चुका था। मौसी, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? नए सैनिकों के बीच लड़ाई हो गई है। क्यों? उस चीनी मूल के सैनिक की वजह से बाकी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, भीम ने तेजी से कहा। कार्तिका का चेहरा सख्त हो गया। वे अभी कहां हैं? बैरक में। कार्तिका तुरंत खड़ी हो गई। लारा, चलो। सर। बैरक में पहुंचने पर शोरगुल सुनाई दे रहा था। ओए, तू सच में भारतीय है? तेरी बोलने की शैली अजीब है, तू हमसे अलग है। कोने में एक नया सैनिक सहमा हुआ लग रहा था। विजय चंद्र, 19 साल, भारतीय चीनी मूल का। ओए, तुम लोग क्या कर रहे हो? कार्तिका ने ऊंची आवाज में चिल्लाया। नए सैनिक चौंक कर खड़े हो गए। डिप्टी कमांडर, मैडम, सबने सलाम किया। कार्तिका विजय के पास गई। तुम ठीक हो? सर, ठीक हूं, विजय ने धीमी आवाज में जवाब दिया। कार्तिका ने दूसरे सैनिकों को देखा। तुम लोगों ने अभी क्या किया? वो, उसकी बोलने की शैली अजीब है। अजीब? कार्तिका ने दोहराया। विजय, अपना परिचय दो। सर, मेरा नाम विजय चंद्र है। मेरे पिता चीनी हैं, मेरी मां भारतीय हैं, विजय ने कांपती आवाज में कहा। उसका लहजा थोड़ा अलग था, लेकिन वह हिंदी ही थी। तुम लोग अजीब हो, कार्तिका ने दूसरे सैनिकों से कहा। लहजे से क्या होता है? हम सब एक राष्ट्र हैं, भारत। सिर्फ लहजा थोड़ा अलग है। नए सैनिकों ने सिर झुका लिया। और विजय 2 भाषाएं बोल सकता है, मतलब वह तुमसे ज्यादा होशियार है। कार्तिका ने विजय को प्रोत्साहित किया। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? सर, समझे, नए सैनिकों ने जोर से जवाब दिया। कार्तिका ने विजय से कहा। विजय, कोई भी मुश्किल हो तो कभी भी मुझे बताना। धन्यवाद मैडम। विजय की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद विजय अपनी बैच का सबसे अच्छा सैनिक बन गया। अपनी लगन और जिम्मेदारी की भावना से उसने अपने सभी साथियों का सम्मान जीता। दीदी सच में सबसे अच्छी हैं, लारा ने प्रशंसा की। आप जिस तरह से लोगों को देखती हैं वह अद्भुत है। बेशक, क्योंकि हमें बाहरी दिखावट से नहीं आंकना चाहिए। कार्तिका मुस्कुराई। हमारी सेना की संस्कृति बहुत बदल गई है। हाँ, अभी बहुत दूर जाना है, अभी भी बहुत कुछ बदलना है। कार्तिका ने खिड़की से बाहर देखा। एक ऐसी सेना जहां सभी का सम्मान हो। कुछ दिनों बाद
कार्तिका को एक आपातकालीन कॉल आई। मेजर, एक बड़ी समस्या हो गई है। लारा घबराकर दौड़ी। क्या हुआ? एक रिपोर्ट है कि विजय चंद्र ने एक महिला सैनिक का यौन उत्पीड़न किया है। कार्तिका चौंक गई। विजय? यह नहीं हो सकता सर। पीड़िता का नाम आयु लेस्टारी है, उसी की बैच की है। कार्तिका को यकीन नहीं हुआ। कुछ दिन पहले ही उसने एक मेहनती और अच्छे लड़के को देखा था। वे अभी कहाँ हैं? दोनों को अलग थलग कर दिया गया है। कार्तिका सीधे जांच कक्ष में गई। विजय कोने में कांप रहा था। विजय, कार्तिका ने धीरे से बुलाया। डिप्टी कमांडर मैडम। विजय रोने लगा। मैंने ऐसा नहीं किया। क्या नहीं किया? मैंने आयु के साथ ऐसा नहीं किया, विजय चिल्लाया। तो फिर ऐसी रिपोर्ट क्यों आई? कार्तिका ने सावधानी से पूछा। मुझे नहीं पता। सच में? विजय आगे नहीं बोल सका। कार्तिका आयु से भी मिली। आयु? क्या हुआ? विजय भैया, उन्होंने। आयु रोते हुए बोली। कल रात टॉयलेट के सामने। आयु की गवाही बहुत विस्तृत थी, लेकिन कुछ अजीब था। जब उसने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो उसे एक चौंकाने वाला तथ्य मिला। फुटेज में विजय घटना के समय कहीं और था। अजीब है, कार्तिका बड़बड़ाई। उस समय एक और ट्रेनी सैनिक पास आया। डिप्टी कमांडर मैडम, मैंने कुछ देखा है। क्या देखा? कल रात मैंने कुछ सीनियर्स को आयु से बात करते देखा था। सीनियर्स? कार्तिका को कुछ गड़बड़ लगी। हाँ, और मैंने उन्हें यह कहते सुना, उस चीनी को सबका सिखाओ। कार्तिका नाराज हो गई। सच्चाई सामने आने लगी थी। यह विजय को फंसाने के लिए एक मनगढ़ंत मामला था। उन सीनियर्स के नाम क्या हैं? मुझे ठीक से नहीं पता। मुझे डर लग रहा है। कार्तिका ने तुरंत जांच का आदेश दिया। नतीजा वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। कुछ सीनियर सैनिकों ने आयु को धमकी देकर विजय को फंसाने के लिए झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी। हद हो गई। कार्तिका बहुत नाराज थी। उसने विजय को बुलाया। विजय, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मैडम। विजय ने ही कार्तिका को शांत किया, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास करती थीं। मैं टिक सका। कार्तिका भावुक हो गई। मैं सुनिश्चित करूंगी कि ऐसा दोबारा ना हो सर। धन्यवाद। लेकिन कार्तिका ने एक बड़ी समस्या को महसूस किया। भले ही सतह पर सब बदला हुआ लग रहा था, भेदभाव और पूर्वाग्रह अभी भी मौजूद थे। असली बदलाव अभी भी दूर था। उस रात कार्तिका ने एक नया फैसला किया। एक और बुनियादी बदलाव की जरूरत थी। उस रात कार्तिका अपने दफ्तर में देर तक काम कर रही थी। विजय के मामले को संभालते हुए उसे एक बड़ी समस्या दिखने लगी। मेजर, अभी भी काम कर रही हैं? लारा कॉफी लेकर अंदर आई। लारा, धन्यवाद। कार्तिका ने थके हुए चेहरे से कॉफी ली। दीदी, लगता है कुछ सोच रही हैं। हाँ, थोड़ा। कार्तिका ने एक गहरी सांस ली। लगता है यह सिर्फ विजय के मामले की बात नहीं है। आपका मतलब है? जांच के दौरान मुझे पता चला कि ऐसे मामले लगातार हो रहे हैं। कार्तिका ने दस्तावेज दिखाए। यह क्या है? यह पिछले 6 महीनों के दौरान छिपे हुए बदमाशी के मामले हैं। लारा ने दस्तावेज पढ़ा। इतने सारे? हाँ, और किसी ने डर के मारे रिपोर्ट नहीं की, कार्तिका ने समझाया। पीड़ित ज्यादातर अल्पसंख्यक थे, मिश्रित मूल के, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे। लारा चौंक गई। लगता है यह संगठित है। अचानक दरवाजा खुला। भीम घबराकर अंदर आया। मौसी, गड़बड़ है। क्या? विजय गायब है। क्या? कार्तिका तुरंत खड़ी हो गई। कब से? 30 मिनट पहले। रात की हाजिरी के समय वह नहीं था। भीम हाँफ रहा था। कार्तिका ने तुरंत खोज का आदेश दिया। 1 घंटे बाद विजय को बेस के पीछे वॉच टावर पर पाया गया। वह अकेला बैठकर रो रहा था। विजय, कार्तिका सावधानी से पास आई। डिप्टी कमांडर मैडम। विजय चौंक कर खड़ा हो गया। तुम यहां क्यों हो? माफ कीजिए, मुझे बस घुटन महसूस हो रही थी। विजय ने सिर झुकाया। तुम्हें किस बात से घुटन हो रही है? कार्तिका विजय के बगल में बैठ गई। सब लोग मुझे अजीब तरह से देखते हैं, विजय बताने लगा। भले ही वे जानते हैं कि यह एक झूठी रिपोर्ट थी, उनकी नजरें कैसी होती हैं, जैसे कह रही हों, क्या पता वह फिर से कोई गड़बड़ कर दे, सावधान रहना होगा। विजय रोने लगा। कार्तिका का दिल दुखने लगा। विजय, मुझे माफ कर दो। नहीं मैडम, यह आपकी गलती नहीं है। मैंने इसे बदलने का वादा किया था। कार्तिका ने खुद को दोषी ठहराया। लेकिन मैं ठीक हूं। विजय ने ही कार्तिका को शांत किया। मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा। मेरे पिता ने एक बार कहा था, मैं जहां भी जाऊंगा हमेशा मुश्किल होगी। विजय कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से मैं टिक सकता हूं। कार्तिका भावुक हो गई। धन्यवाद विजय। मैडम, मैं आपकी मदद करूंगा। किसमें मदद?
ऐसी चीजों को खत्म करने में विजय ने दृढ़ संकल्प दिखाया। मेरे जैसे लोगों के लिए। कार्तिका ने विजय को देखा। यह बच्चा पीड़ित भी था और मजबूत भी। ठीक है, चलो साथ मिलकर करते हैं। कार्तिका ने विजय का हाथ पकड़ा। सर, उस रात कार्तिका ने एक नई योजना बनाई, एक बुनियादी बदलाव के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस योजना को लागू करने से पहले एक और बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। अगली सुबह एक चौंकाने वाली खबर आई। बेस में एक गुमनाम रिपोर्ट आई थी, खुद उसके बारे में एक रिपोर्ट। अगली सुबह मेजर जनरल सूर्य प्रकाश ने कार्तिका को तुरंत बुलाया। मेजर, एक गंभीर समस्या है। सूर्य प्रकाश का चेहरा उदास था। क्या हुआ? जनरल, एक गुमनाम रिपोर्ट आई है। सूर्य प्रकाश ने एक दस्तावेज दिया। इसमें आप पर कुछ खास ट्रेनी सैनिकों के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया गया है। कार्तिका ने दस्तावेज लिया। सामग्री चौंकाने वाली थी। मेजर कार्तिका वुलंदारी विजय चंद्र की जरूरत से ज्यादा रक्षा कर रही हैं और दूसरे सैनिकों के साथ उल्टा भेदभाव कर रही हैं। नियमों की अनदेखी और व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर काम करना, यह निष्पक्ष सैन्य अनुशासन को नुकसान पहुंचा रहा है। कार्तिका को यकीन नहीं हुआ। यह सब क्या है? अभी और भी है। सूर्य प्रकाश ने एक और दस्तावेज दिखाया। जब आप नागरिक थीं, तब आपके पहने हुए कपड़ों को भी अनुचित बताकर फिर से उठाया गया है। जो समस्याएं अब तक दबी हुई थीं, वे फिर से सतह पर आ गईं। कार्तिका नाराज हो गई। यह किसने किया? नहीं पता। पूरी तरह से गुमनाम है। सूर्य प्रकाश ने सिर हिलाया। लेकिन समस्या यह है कि यह मीडिया में भी लीक हो गया है। मीडिया में? हाँ, कुछ पत्रकारों ने पहले ही संपर्क किया है। सूर्य प्रकाश ने चिंतित होकर कहा। उस समय लारा घबराकर अंदर आई। दीदी, गड़बड़ है। क्या हुआ? ऑनलाइन फोरम पर एक पोस्ट है। लारा ने अपना फोन दिखाया। स्क्रीन नफरत भरे कमेंट्स से भरी हुई थी। मेजर कार्तिका के पक्षपात का विवाद, भेदभाव के शिकार बच्चे। क्या यह ऐसी सेना है जो सिर्फ एक विशेष समुदाय के नागरिकों की रक्षा करती है? कमेंट्स और भी बुरे थे। ऐसी महिला को सेना में नहीं होना चाहिए। शुरू से ही अजीब थी। शरीर दिखाने वाले कपड़े पहनती थी। नारीवाद से दूषित सेना। कार्तिका चौंक गई। जिन चीजों को वह सही मानती थी, उन पर इस तरह से हमला किया जा रहा था। दीदी, आप ठीक हैं? लारा चिंतित थी। मैं ठीक हूं। कार्तिका ने शांत रहने की कोशिश की। लेकिन मेजर, आपको जांच से गुजरना होगा। सूर्य प्रकाश ने खेद भरे लहजे में कहा। मैं समझती हूं। कार्तिका ने सिर हिलाया। उस समय भीम दौड़ता हुआ अंदर आया। मौसी, विजय। विजय को क्या हुआ? वह कह रहा है कि उसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। वह इस्तीफा देना चाहता है, भीम ने तेजी से कहा। कार्तिका तुरंत खड़ी हो गई। वह कहां है? बैरक में। कार्तिका बैरक की ओर दौड़ी। विजय अपना सामान पैक कर रहा था। विजय, तुम क्या कर रहे हो? डिप्टी कमांडर मैडम। विजय रोने लगा। मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन विजय, अगर मैं हार मान लूं तो इसका मतलब है कि वे जीत गए। कार्तिका ने विजय का कंधा पकड़ा। डिप्टी कमांडर मैडम, हमने सही काम किया है, तो चलो अंत तक इसका सामना करते हैं, कार्तिका ने सख्ती से कहा। लेकिन उसके दिल में चिंता थी। इस संकट से कैसे निकला जाए, और उसे शक होने लगा। क्या उसने जो रास्ता चुना था वह सही था? उस रात पहली बार कार्तिका डगमगा गई अपने ही विश्वासों पर। अगले दिन कार्तिका को जांच समिति की सुनवाई में शामिल होना था। मीटिंग हॉल उच्च अधिकारियों से भरा हुआ था। माहौल भारी और ठंडा था। मेजर कार्तिका वुलंदारी, समिति के अध्यक्ष ने गंभीर लहजे में कहा, कृपया लगाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण दें। सर, कार्तिका ने शांति से जवाब दिया। सबसे पहले ट्रेनी सैनिक विजय चंद्र के प्रति पक्षपात के आरोप के बारे में। यह पक्षपात नहीं था, कार्तिका ने सख्ती से कहा। यह सिर्फ कमजोरों की रक्षा करना था। लेकिन गवाही है कि दूसरे सैनिकों ने भेदभाव महसूस किया। समिति के एक सदस्य ने दस्तावेज उठाया। मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूं जिन्होंने यह गवाही दी है। वहीं बनकार की दूसरे प्रगाताह कार्तिका ने अनुरोध किया। हम इस पर जांच प्रक्रिया में विचार करेंगे, अध्यक्ष ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। और यह भी आरोप है कि आपने नियमों की अनदेखी की और व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर काम किया। मेरा मानना है कि इंसान नियमों से ज्यादा जरूरी है। कार्तिका ने अपना विश्वास व्यक्त किया। तो मेजर का मानना है कि नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है? समिति के एक अन्य सदस्य ने तीखेपन से पूछा। कार्तिका एक पल के लिए हिचकिचाई।
नियम इंसानों के भले के लिए हैं, लेकिन सेना एक ऐसा संगठन है जो नियमों और आदेशों पर चलता है। मुझे पता है, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? समिति के सदस्यों के आरोप जारी रहे। कार्तिका को लगने लगा कि वह घिर गई है। क्या उसने जो रास्ता चुना था वह गलत था? आखिरकार जब आप नागरिक थीं, तब आपके कपड़ों का मामला। अध्यक्ष ने एक तस्वीर निकाली। उस दिन उसने जो टाइट कपड़े पहने थे, उसकी तस्वीर। क्या आपको लगता है कि ऐसे कपड़े उचित हैं? कार्तिका ने उस तस्वीर को मिश्रित भावनाओं के साथ देखा। उस समय मुझे लगा कि कोई समस्या नहीं है। क्या आप अब भी ऐसा ही सोचती हैं? अध्यक्ष ने जोर दिया। कार्तिका जवाब नहीं दे सकी। असल में अब सोचने पर। शायद यह थोड़ा उत्तेजक था। कृपया जवाब दें। अब सोचने पर शायद यह थोड़ा अनुचित था, कार्तिका ने धीमी आवाज में कहा। समिति के सदस्य एक दूसरे को देखने लगे। ठीक है, जांच के नतीजे बाद में बताए जाएंगे। अध्यक्ष ने बैठक समाप्त की। सुनवाई के बाद कार्तिका गलियारे में चल रही थी। उसके कदम भारी लग रहे थे। दीदी, लारा दौड़कर आई। नतीजा क्या रहा? मुझे नहीं पता, कार्तिका ने थकी हुई आवाज में कहा। दीदी, आप ठीक हैं? लारा, क्या मैं सच में गलत थी? कार्तिका ने पहली बार अपनी कमजोरी दिखाई। आपका क्या मतलब है दीदी? क्या मैंने बहुत भावुक होकर काम किया? नहीं दीदी, लारा ने जोर से इनकार किया। आपने जो कुछ भी किया वह सही था, लेकिन नियम भी जरूरी हैं, है ना? आपने ही मुझे सिखाया था कि इंसान नियमों से ज्यादा जरूरी है। लारा ने कार्तिका को शांत किया। उस समय भीम घबराकर दौड़ा। मौसी, विजय। विजय को क्या हुआ? पत्रकार विजय का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। क्या? कार्तिका चौंक गई। अभी मुख्य गेट के सामने पत्रकार इकट्ठा हो गए हैं। तीनों मुख्य गेट की ओर भागे। सच में पत्रकार विजय को घेरे हुए थे। श्रीमान विजय चंद्र, क्या यह सच है कि मेजर कार्तिका ने आपके साथ पक्षपात किया? क्या यह सच है कि आपको दूसरे सैनिकों से अलग व्यवहार मिला? क्या मेजर कार्तिका की वजह से बेस का माहौल खराब हो गया है? पत्रकार माइक्रोफोन आगे कर रहे थे। विजय उलझन में था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। कार्तिका आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन अचानक विजय बोलने लगा। नहीं, विजय की आवाज साफ थी। डिप्टी कमांडर कार्तिका ने मेरे साथ पक्षपात नहीं किया। तो फिर क्या? एक पत्रकार ने पूछा। उन्होंने बस मुझे इंसान समझा, विजय ने सख्ती से कहा। कार्तिका भावुक हो गई। यह बच्चा सच में एक मजबूत इंसान था। उस रात कार्तिका ने विजय को व्यक्तिगत रूप से बुलाया। विजय, आज तुमने जो किया वह अद्भुत था। कुछ नहीं मैडम, मैंने बस वही किया जो स्वाभाविक था। स्वाभाविक। कार्तिका मुस्कुराई। हाँ, सच बोलना, सही काम करना, यह स्वाभाविक है ना? लेकिन तुम्हें डर जरूर लगा होगा। मुझे डर लगा था, विजय ने ईमानदारी से स्वीकार किया। लेकिन डिप्टी कमांडर ने ही मुझे कमजोरों की रक्षा करने का साहस सिखाया। कार्तिका बहुत भावुक हो गई। विजय, तुम ही सच में मजबूत इंसान हो। भेदभाव के बावजूद तुमने हार नहीं मानी। आरोप लगने पर तुम निराश नहीं हुए और अंत में तुमने सच बोलने का साहस दिखाया। कार्तिका ने अपना हाथ विजय के कंधे पर रखा। तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे देश, हमारी सेना में अभी भी उम्मीद है। विजय की आंखें भर आईं। धन्यवाद मैडम, मुझे इंसान समझने के लिए धन्यवाद। नहीं, मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूं। मैंने तुमसे सीखा है। कार्तिका ने ईमानदारी से कहा कि असली ताकत क्या होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उस समय कार्तिका को यकीन हो गया कि असली बदलाव शुरू होगा। एक नई दुनिया जो विजय जैसे बच्चे बनाएंगे। एक सुंदर दुनिया, बिना भेदभाव, बिना पूर्वाग्रह और एक दूसरे का सम्मान करने वाली। देखने के लिए धन्यवाद। यह प्रेरणादायक कहानियों का चैनल है।